यूट्यूब चैनल से टुडे विल स्टडी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो हमारा आज का टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 7 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के, और उसे कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं? तो उधर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं जिससे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं, किसी से तो कम्युनिकेट करते हो गए, ऐसे तो नहीं बनाते। सो 2 टाइप्स के यूजर्स होते हैं जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के यूजर होते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर, मतलब कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फर्स्ट यूजर्स होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ यूजर होता है इंटरनल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स होता कौन है? इंटरनल यूजर्स आर द यूजर्स विच आर द पार्ट ऑफ अ कंपनी। मतलब कि एक कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। सो इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कि उस कंपनी के पार्ट होते हैं, ठीक है, पार्ट होते हैं। मतलब कि जो उस कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो पार्ट होते हैं उस कंपनी के, वो होते हैं इंटरनल यूजर्स। अब मतलब क्या है इनका? मतलब कि इंटरनल यूजर्स में 2 यूजर्स आते हैं, एक ओनर होता है, एक मैनेजमेंट होती है। अब मैं बता दूँ ओनर और मैनेजमेंट होती क्या है। ओनर जो कि कंपनी का ओनर है, ऑब्वियसली बात है। अब वो इंटरेस्टेड क्यों होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने के? अब ओनर है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ओनर हो, आपने एक कंपनी खोली, 1 साल बाद अकाउंटिंग बनाई इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपके सीए ने, जिसे भी आपने हायर किया है, तो आपको एक्साइटमेंट होगी कि आपका जो इतने आपने बड़ा, मतलब कि आपने बिजनेस खोला है, इतनी मेहनत करी, तो वो लॉस में गया, प्रॉफिट में गया। भाई एक्साइटिंग तो होगी, मतलब कि मन तो लगेगा देखने के लिए। सो ओनर, पहले तो ओनर को दिखाई जाती है ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है अकाउंटिंग की, ठीक है। उसे पूरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, और मैनेजमेंट को भी पूरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। इंटरनल यूजर्स वो यूज़र होते हैं जिनमें पूरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, ठीक है। हालांकि उन्हें तो उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी नहीं होती। अब मैनेजमेंट कौन होती है एक कंपनी में? मैनेजमेंट वो होती है जो कि डिसीजंस लेती है। किसके डिसीजन? जैसे कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी, जैसे कि कंपनी की एक्टिविटीज़ जो की होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, एक उस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, उसकी मैनेजमेंट ने उसका प्राइस, हाँ उसका प्राइस डिसाइड किया। सो प्राइस डिसाइड किया तो डिसीजन लिया। तो और भी डिसीजन लेती है मैनेजमेंट, पर मैनेजमेंट को अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे पूरी, तो वो सही से डिसीजन कैसे लेगी? तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के वो सही डिसीजन लेती है एप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। तो ओनर और मैनेजमेंट ये होती है। अब हम देखते हैं कि दूसरा टाइप का यूज़र कौन होता है। दूसरा टाइप का यूज़र होता है एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र सुन के लग रहा है ना कोई बाहर का, मतलब कि कोई, मतलब कि एक्सटर्नल की जो कंपनी के बाहर का हो। तो एक्सटर्नल यूज़र आर द यूजर्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो कि कंपनी का पार्ट नहीं होते, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कंपनी में काम नहीं करते, जैसे कि कंपनी में काम नहीं करते वो लोग, बल्कि उन्हें फिर भी कम्युनिकेट करनी पड़ती है। अब क्यों, हम देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल। तो कौन कौन आता है? एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। अब कुछ लोग क्या है, कुछ स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर तो कंपनी के अंदर काम करते हैं, पर मैंने बोला था इंटरनल यूज़र को जो कि ओनर और मैनेजमेंट, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है अकाउंटिंग की। पर एम्प्लॉय और वर्कर को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती अकाउंटिंग की, ठीक है। उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एम्प्लॉय एंड वर्कर्स को। एम्प्लॉय और वर्कर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं और सैलरी लेते हैं। वर्कर वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन में काम करते हैं और वो वेजेस लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, इसलिए उन्हें एक्सटर्नल यूजर्स में रखा है, ठीक है। अब सेकंड है बैंक एंड फाइन। अब एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर क्यों देखते हैं भाई? देखो, जैसे कि कंपनी का बहुत फॉर एग्जांपल उस साल बहुत प्रॉफिट हुआ, तो वो लोग सोचे कि कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ है तो उन्हें भी बोनस मिलना चाहिए ना, तो इसलिए वो ज़्यादा देते हैं। और भी चीज़ें होती है, इसलिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब सेकंड है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों देखती है? अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए देखती है क्योंकि जैसे किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो वो भी तो देखेगी कि इनका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसलिए उन्हें दी जाती है। अब पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन है? जो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि कर सकते हैं, ठीक है, करे नहीं, करा नहीं, कर सकते हैं, उन्हें भी दी जाती है। और इन्वेस्टर्स को भी दी जाती है जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं कंपनी में, उन्हें भी दी जाती है। और क्रेडिटर्स कौन होता है? जैसे कि गुड्स हमने क्रेडिट पे लिए किसी उससे, तो क्रेडिटर्स वो होते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट को भी दी जाती है और जनरल पब्लिक को भी दी जाती है। अब जनरल पब्लिक को क्यों दी जाती है? जनरल पब्लिक वो भी तो जैसे कि ये कंपनी लॉस कर रही है या प्रॉफिट कर रही है, तो रिसर्चर्स क्यों करते हैं? क्योंकि रिसर्चर उन्हें
मतलब कि रिसर्च करते हैं ना, इसलिए रिसर्चर जो कि एक मतलब कि कंपनी के ऊपर जैसे एक रिसर्च करी तो वो रिसर्च करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जैसे रिसर्चर बहुत सारे रिसर्चर होते हैं। और जैसे कि आप गूगल करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी की तो वो आराम से मिल जाती है। रिसर्चर्स ही होते हैं जो क्या नाम है उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को मतलब कि सबको दिखाते हैं। जैसे कि कोई कंपनी जैसे कि कोई कंपनी है वो प्रॉफिट कर रही है, बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है, तो जनरल पब्लिक एक्साइटिंग होती है उन्हें देखने में, तो इन सब का इसलिए इन सबको दिखाया जाता है। इनको एक्सटर्नल यूज़र में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, हालांकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो देते, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उन्हें सिर्फ इंटरनल यूजर्स को दिखाए जाते हैं। तो यही दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं जिन्हें कम्युनिकेट की जाती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू।